क्या आपकी रसोई पर महंगाई का बजट बम फूटने वाला है? क्या 1 फरवरी 2026 को आने वाला बजट आपकी जेब खाली कर देगा? या फिर मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास परिवार के लिए कोई राहत आएगी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नौवां बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। 1 फरवरी 2026 को बजट पेश भी किया जाएगा। बजट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आम आदमी की धड़कनें तेज भी है। बाजार के गलियारों और आर्थिक विशेषज्ञों के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ी बात यही है कि क्या इस साल विकास की कीमत आपकी थाली को चुकानी पड़ेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार का बजट भले ही देश की रफ्तार बढ़ाने वाला हो, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि बजट आपको, आपके परिवार को कैसे प्रभावित करेगा। बजट के बाद आपकी रसोई का जायका बिगड़ने के पूरे आसार हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, दाल, खाद्य तेल, दूध और सब्जियों जैसे बुनियादी चीजों की कीमतें बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रुपए की कमजोरी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती अनिश्चितता। भारत अपनी जरूरत के काफी तेल और दालें, खाद्य तेल विदेशों से आयात करते हैं, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। इसलिए इन चीजों का मांगना महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। डेयरी उत्पादों यानी कि दूध और उससे बनी चीजों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि पशुओं के चारे की लागत में लगातार इजाफा हो रहा है। भारी इजाफे की और भी उम्मीद जताई जा रही है और इसके साथ साथ लगातार पशुपालक ये कह भी रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के अलावा चारे की भी कीमतें काफी बढ़ गई। इस कारणवश हमें दूध और दूध से बनी चीजों की कीमतें बढ़ानी पड़ती है। विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि आपकी रसोई का कुल बजट 10 से 15% तक बढ़ने वाला है। पिछले साल यानी कि 2025 के बजट में सरकार का पूरा जोर था टैक्स में राहत देने का और लोगों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करने का। लेकिन 2026 का गणित थोड़ा आपको अजीब नजर आएगा, थोड़ा अलग दिखेगा। इस बार सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और रेलवे जैसे बड़े क्षेत्रों पर रहने वाला है और आपकी जेब पर कह सकते हैं एक बड़े डाके की भी तैयारी है, जिसमें कई चीजों के महंगे होने के आसार हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। जब सरकार रेलवे और सड़कों जैसे प्रोजेक्ट्स पर लाखों करोड़ खर्च करती है तो बाजार में मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने का सीधा असर महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन पर पड़ता नजर आता है। चलिए आपको उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से सीमेंट की मांग बढ़ेगी और सीमेंट महंगा होने का मतलब है कि घर बनाना और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। आपका सपना थोड़ा और इंतजार करेगा। वैश्विक हालात भी भारत के लिए चुनौती बने हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से आने वाले पाम ऑयल और अन्य खाद्य तेलों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है। ऐसे में सरकार के लिए महंगाई को काबू कर पाना, काबू में रखना एक बड़ी और अग्नि परीक्षा जैसा होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ तो शानदार रहेगी, लेकिन आम आदमी के लिए घर चलाना एक बड़ा संघर्ष होगा। हर किसी की निगाहें हैं 1 फरवरी पर। 1 फरवरी को सरकार उनके लिए क्या ला रही है। बजट में महंगाई है, बजट में आपके लिए राहत है, बजट आपकी जेब ढीली करेगा या फिर बजट आपको और भी खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये सभी सवाल आपके मन में होंगे। ये सभी सवाल आपके लिए जादुई पिटारा जो बजट का होता है उसमें अभी तो कैद है, लेकिन कयासों का बाजार यही बता रहा है, राहत की बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। हालांकि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि तमाम बातें अभी सिर्फ विशेषज्ञों के कयासों, बाजार के रुझानों पर आधारित है। असल तस्वीर तो तब साफ होगी जब वित्त मंत्री संसद में बजट पेश कर देंगी। बजट 2026-27 आधिकारिक बजट 1 फरवरी को ही सामने आने वाला है। उससे पहले ये रिपोर्ट सिर्फ मौजूदा परिस्थितियों के विश्लेषण पर आधारित है, यानी कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। पर बड़ी खबर, बड़ी बात तो यही है कि वो चाहे रसोई हो, एसी अप्लायंसेस हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कई ऐसे डिवाइसेस जिसमें मोबाइल फोन, फ्रिज और एसी जो कूलिंग अप्लायंसेस आप कहते हैं वो शामिल रहने वाले हैं। इनकी कीमतें बढ़ने के आसार लगाए जा रहे हैं और इसके पीछे जो बड़ी वजह है लगातार एल्युमिनियम और तांबे की बढ़ती कीमतें, जो कि बजट 2026 के बाद एक नए रेट के साथ आपको नजर आ सकती है। मार्केट पर इसका असर देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट क्या फिगर होगा, आखिर कीमत किस भाव पर पहुंच जाती है, किस कीमत पर आपको मिलेगा, वो सारी डिटेल आपको देंगे। पर ये वो सामान है, कह सकते हैं आप, ये वो मशीन है जो कि आपका बजट बिगाड़ने वाली है। आपकी रसोई की जो लिस्ट है, रसोई के जो खर्च हैं उसको भी प्रभावित करेगी। लेकिन
फिर आपको बता दें कि सिर्फ कयास के बाजार पर आधारित रिपोर्ट है कि ऐसा हो सकता है। आपको इंतजार करना होगा 1 फरवरी 2026 का, जब स्थिति रिपोर्ट पूरी साफ हो जाएगी कि आपको और अपनी कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। बहरहाल, अगर आपके मन में बजट को लेकर कोई सवाल है, कोई खास वीडियो आप चाहते हैं बजट प्रक्रिया को लेकर, बजट में कोई विशेष सामान, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, रसोई हो, टैक्स हो या फिर आपकी एजुकेशन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, आपके लिए नया वीडियो बनाएंगे। अगर आप नए साल में घर के लिए अपना एक नया एयर कंडीशनर, मिक्सर ग्राइंडर या सुंदर तांबे के बर्तन खरीदने का सपना देख रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार रहें। आम आदमी की रसोई और घर के बजट पर महंगाई का एक बड़ा डाका पड़ने वाला है। तांबे की कीमतों में आई भीषण तेजी ने कंपनियों की कमर तोड़ दी और कंपनियां अब इस बढ़ी हुई कीमत का लागत और बोझ सीधे आपसे वसूलेगी, ग्राहकों की जेब पर डालने की तैयारी कर रही है। ये सिर्फ एक मामूली बढ़त नहीं होगी, बल्कि तांबे की वैश्विक कीमतें रिकॉर्ड $12,000 प्रति टन तक पहुंच गई, जो कि साल 2009 के बाद सबसे बड़ी उछाल के रूप में भी देखी जा रही है। अब ये बढ़ी हुई कीमत सीधे आपकी जेब, आपका पर्स खाली करेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर अब आप अपने घर के कोई भी उपकरण लेना चाहते हैं, किचन का सामान खरीदना चाहते हैं, तो वो पहले जैसा तो बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा, सस्ता नहीं रहने वाला। तांबा और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं हमारी रोजमर्रा की उपकरणों का आधार होती हैं, चाहे वो आपके एसी की कॉइल हो, रसोई में इस्तेमाल होने वाला न्यूट्री ब्लेंड, मिक्सर ग्राइंडर, इन सब में तांबे का इस्तेमाल होता है। इनकी मोटर्स तांबे की बाइंडिंग से तैयार की जाती है, भारी मात्रा में कॉपर इस्तेमाल होता है। वंडर शेफ जैसी बड़े कुकवेयर ब्रांड भी और उनके सीईओ रवि सक्सेना साफ कह चुके हैं कि कच्चे माल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर होने के कारण वे अपने उत्पादों के दाम 5 से 7% तक बढ़ाने वाले हैं। सीधा सा मतलब है कि अब आपको बड़ी और भारी रकम चुकानी पड़ेगी। अब इस तरह से एसी सेगमेंट में भी भारी दबाव दिखाई दे रहा है। गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप का मानना है कि इनपुट लागत में 8 से 10% की बढ़ोतरी हुई और इसकी वजह से आने वाले दिनों में एसी की कीमतें 7 से 8% तक बढ़ जाएगी। यानी कि गर्मी से राहत पाना अब आपकी जेब पर पूरी तरह भारी पड़ेगा। हैरानी की बात देखिए कि केवल रसोई और बिजली के उपकरण ही नहीं, बल्कि आपके बाथरूम की फिटिंग और बाथवेयर भी अब महंगे हो जाएंगे, क्योंकि पीतल की कीमतों का सीधा असर यहाँ पर भी नजर आएगा। पीतल की कीमतों में इस वित्त वर्ष में 15 से 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोमानी बाथवेयर जैसे बड़े ब्रांड्स का कहना है कि वे एक सीमा के बाद इस बढ़ी हुई लागत को खुद भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए दाम बढ़ेंगे। इसलिए ग्राहकों के लिए दाम बढ़ाना उनकी मजबूरी बनेगी, ऐसा उनका कहना है। यानी कि सीधा संकेत है कि अब दाम बढ़ने वाले हैं। बात फिटिंग्स के, जो कि पीतल से बने हुए पाए जाते हैं। आपने कई बार कई बड़े ब्रांड्स को इस धातु का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। बात फिर घरेलू बाजार में तांबे का भाव 1300 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है, जो कि मिडिल क्लास परिवार के लिए किसी बड़े झटके से बिल्कुल कम नहीं है। बात सिर्फ धातुओं की कीमतों तक सीमित नहीं है। बजट 2026 के बाद आपकी रसोई का जायका भी अब बिगड़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे जायका कैसे बिगड़ेगा, अभी हम बात कर रहे थे मेटल्स की। जी हाँ, आप सही दिशा में जा रहे हैं। जायका ऐसे बिगड़ेगा कि आपकी रोजमर्रा की चीजें, जिसमें तेल, साबुन, इसके अलावा दूध, दही भी अब ऊंची कीमतों पे आपको मिल सकते हैं। बजट 2026 के बाद इनकी भी कीमतों में बड़ी उछाल की आशंका जताई जा रही है। बजट के बाद खाने का तेल, दालें, डेयरी उत्पाद और इसके साथ और भी कई चीजें जो आप अपनी रसोइयों में इस्तेमाल करते हैं, आयात पर जो निर्भर रहते हैं, उनके दाम बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के चलते सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कीमतों में आग लगने की पूरी संभावना है। इतना ही नहीं, अरहर और मसूर जैसी दालें भी आम आदमी की थाली से दूर हो जाएंगी। मौसम की मार और परिवहन की लागत बढ़ने से प्याज, टमाटर और आलू जैसी बुनियादी सब्जियां भी मध्यम वर्गीय परिवार का बजट बिगाड़ने वाली है। यानी कि 2026 का ये बजट आपकी रसोई को तो बुरी तरह प्रभावित करने ही वाला है। अब सबसे बड़ी चिंता की बात होगी एलपीजी गैस सिलेंडर और दूध की कीमतों को लेकर इनकी उछाल की खबरें। जाहिर तौर पर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल सभी घरों में होता है, दूध का इस्तेमाल सभी घरों में होता है और ये आपसे रोज जुड़ी हुई वो चीजें हैं जिनको आप छोड़ भी नहीं सकते। अगर चारे की लागत और पशुपालन का खर्च बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ता है, तो दूध की कीमतें बढ़ेंगी और उससे बने उत्पादों के भी दाम बढ़ेंगे, जिसमें दही, छाछ, मक्खन
और भी कई चीजें हैं, मिठाइयां भी इनमें शामिल रहने वाली है और इनके दाम आसमान छुएंगे। अब कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ तांबे और एल्यूमिनियम ने बिजली के उपकरणों को महंगा बना दिया, तो दूसरी तरफ नजर डालिए खाद्य कीमतों ने रसोई का बजट हिला दिया है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन को मुख्य जरिया बनाया गया। अब आने वाले समय में हर भारतीय परिवार के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती यही रहेगी कि बजट 2026 के बाद इन महंगी कीमतों से छुटकारा कैसे पाए और इन महंगी कीमतों पर सामान घर में कैसे लाया जाए, जहां घर सजाने से लेकर पेट भरने तक हर चीज के लिए आपको पहले से कहीं ज्यादा कीमत चुकानी होगी। देखना यह भी होगा कि सरकार और बाजार इस बेलगाम होती महंगाई को रोकने के लिए क्या बड़े कदम उठाएगी, वरना आम आदमी के लिए तो साल सिर्फ तारीख बदलने जैसा है और बजट बिगाड़ने का ही काम कर रहा है। बहरहाल अब इन प्रेडिक्शंस पर आपकी क्या राय है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करेगी? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया।